प्रयागराज कुंभराज में मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान के दौरान भारी भगदड़ मच गई। रात में 1-2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर लगे बैरिकेड्स को फांदकर कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। लगभग 5 करोड़ लोगों ने दोपहर 2 बजे तक संगम में स्नान किया। बुधवार तड़के संगम की रेती पर हुए भगदड़ के बाद अब स्थिति काबू में है। सीएम योगी लगातार ग्राउंड पर मौजूद अधिकारियों से संपर्क में है। योगी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। भगदड़ के बाद संगम के हालात कैसे हैं, स्थिति कैसे काबू में आई, आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। संगम तट से पहले बने द्वार के पास रात करीब 1 बजे भगदड़ की स्थिति बनी। कई श्रद्धालुओं की मौत और घायल होने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन की टीम ने तत्परता दिखाते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। शास्त्री ब्रिज के नीचे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं को काली मार्ग पर रोक दिया। भगदड़ की खबर मिलते ही पूरा महकमा अलर्ट मोड में आ गया। घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंचने लगी और घायलों को अस्पताल लाया जाने लगा। इलाज करने के साथ ही राहत और बचाव कार्य तेजी से बढ़ाया गया। सुबह होने तक सभी अधिकारी स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत रहे। कुछ ही घंटों में स्थिति को काफी नियंत्रित कर लिया गया, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित करने में अफसर जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने अपील की कि सभी श्रद्धालु शांति बनाए रखें। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील किया है कि स्नान जल्दी करें। स्नान के बाद जल्दी घाट खाली कर दें ताकि भीड़ इकट्ठा न होने पाए, दूसरे श्रद्धालुओं को स्नान करने का मौका मिले। मौनी अमावस्या पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि देश के तीनों शंकराचार्य आज यहाँ पवित्र स्नान करने जा रहे हैं। कल देर रात हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी दुखी हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। मैं श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि वे धैर्य रखें और कुंभ क्षेत्र में कहीं भी पवित्र स्नान करें। ऐसा कोई विशेष स्थान नहीं है जहां श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए एकत्र हों। मौनी अमावस्या के दिन संगम में पुण्य स्नान को पहुंचे लोगों की भगदड़ में मौत का पता पिलर नंबर 152 बन गया। इस पिलर के 100 मीटर के घेरे में घटित दुर्घटना कई परिवार के लिए त्रासदी बनकर आई। मौके से जो बचकर निकल आए हैं, दुर्घटना के बाद भी ट्रामा में हैं। उसे याद कर सिहर उठते हैं। पूछो तो कहते हैं शायद ही उस दृश्य को मैं कभी भूल पाऊं। मौके पर बिखरे लोगों के कपड़े, जूते, चप्पल गवाही दे रहे हैं कि किस तरह नहान की तैयारी करते समय वे काल के गाल में समा गए। दिल्ली में द्वारका सेक्टर 18B के प्रमोद कुमार शर्मा पेशे से व्यवसायी हैं। पत्नी मां सरस्वती, 2 बेटे श्रेयांश और दिव्यांश को कुंभ स्नान कराने लाए थे। 1:30 से 1:45 बजे के बीच वे नहाकर आए ही थे कि एकाएक पीछे से भीड़ का रेला आया और वहां खड़े लोग दब गए। जो गिरा वह उठ नहीं पाया और पीछे के लोग उन पर चढ़ते चले गए। प्रमोद कहते हैं, मैं संभला और देखा तो माँ और बेटे मेरे पास थे। अंडरवियर में ही मैंने तीनों का हाथ पकड़ा और घाट से निकलने लगा। पत्नी नहीं दिखी। माँ और बेटे उसे ढूंढने की जिद करने लगे, लेकिन इन्हें बचाने मेरी प्राथमिकता थी। अगर रुकता तो अनहोनी की आशंका थी। बाद में पत्नी केंद्रीय अस्पताल में मिली। बताया कि वह सामान समेटने में पीछे रह गई थी। फ्लैक्स गिरने से वह चोटिल हो गई। जहां वह गिरी थी वहां कुछ महिलाएं, बच्चे बेसुध पड़े थे। शायद उनमें जान नहीं बची थी। भगवान का प्रताप है कि हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है। जींद के रहने वाले नरेंद्र 2 बहनों और पड़ोस की दादी रामपति को लेकर मौनी अमावस्या का स्नान कराने लाए थे। भगदड़ के बाद दादी भीड़ के नीचे दब गई। रामपति को बेसुध अवस्था में एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया गया। घंटों से दादी का हालचाल पाने को बेताब भी लगते नरेंद्र बोले, मामा का लड़का राधे और दादी की कोई खबर नहीं मिल रही है। हम परेशान हैं। फोन आ रहे हैं, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। तभी उनकी हिसार से आई बहन नीता बोली, बताएं भी तो क्या बताएं, कैसे बताएं कि दादी नहीं मिल रही है। हिसार की प्रीति देवी घटना को बयां करते हुए कहती है, हमें बस इतना याद है कि 20-25 लड़कों का दल आकर हम पर गिरा। हमने संभलने की कोशिश की, घुटनों पर बैठी, लेकिन अगले ही पल संभली। आ रहे धक्के की उल्टी दिशा में भागी। कुछ ही पल में 2 लड़के खंबे की आड़ लेकर हम लोगों को खींचने का प्रयास कर रहे थे। वे हिम्मत बढ़ा रहे थे। हम जब तक वहां थे 20-25 लोगों को सकुशल बचा चुके थे। अगर वे न होते तो शायद जान गंवाने वालों की संख्या कहीं अधिक होती। सबसे पहले रेस्क्यू उन्हीं बच्चों ने किया, बाद में पुलिस आई। केंद्रीय अस्पताल में अपने साथियों को सामान बटोरे माथे पर हाथ रखे गोंडा के मोतीलाल बताते हैं, 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा था, इसलिए हम लोग बड़ा मन लेकर आए थे। लेकिन क्या कहें, अब वह काली घड़ी भूल भी नहीं पा रहे हैं। हम लोग 28 लोगों के साथ त्रिवेणी स्नान के लिए आए थे। भीड़ की वजह से हम 2 दलों में बंट गए। फिर भी सब खुश थे। घाट पर पहुंच चुके थे।
नहान की तैयारी थी, तभी एक एक कर लोग गिरने लगे। हम लोग भी फंस गए, लेकिन जैसे तैसे बचे। हमारे साथ आए श्री नारायण की पत्नी नीचे दब गई, उसे चोट आई है, अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आए हैं। उन्हीं के इंतजार में हूँ। भगवान ने हमें मानो नया जीवन आज ही दिया है। सोशल मीडिया पर पीड़ितों के तमाम बयान लोग शेयर कर रहे हैं। इन्हीं में से एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जो कह रहा है कि हम 7 आदमी हैं, 9 आदमी थे, 2 आदमी मर गया। राम अवध शर्मा और गुलेचा देवी। जब पूछा गया कब, तो वह कहता है कि अभी 1 घंटा पहले। वह कहता है कि 112 पर फोन किया, कोई नहीं उठाया। 100 पर फोन किया, कोई नहीं उठाया। बॉडी वहीं पर है, पुलिस थी, कोई बोला ही नहीं, बोला आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ऐसे ही तमाम लोगों के वीडियो सामने आ रहे हैं। यह हृदय विदारक तस्वीर देखकर आज हर कोई स्तब्ध है। अब सवाल यह है कि इस महा आयोजन के लिए पूरे सरकारी अमले की ताकत लगा दी गई, फिर कमी कहाँ रह गई। इस हादसे के बाद से कुछ सवाल लोगों के जहन में उठ खड़े हो रहे हैं। दावा किया गया था कि महाकुंभ 2025 को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, कुंभ मेला पुलिस, एनएसजी, एसटीएस, एनडीआरएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। जाहिर है सभी लोगों की टीमें और पुलिस फोर्स जानती थी कि करोड़ों लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा संगम स्नान के लिए संगम नोज की तरफ ही आएगी। आपको बता दें, संगम नोज एक ऐसी जगह है जहां से वापस लौटना होता है। मौनी अमावस्या कुंभ का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। इसका पौराणिक महत्व है। ऐसे में यह अंदाजा क्यों नहीं लगाया गया कि कई ऐसे लोग भी होंगे जो देर रात ही संगम पर पहुंच जाएंगे और मौनी अमावस्या के मुहूर्त पर स्नान करने का इंतजार वहीं करेंगे। संगम नोज पर भीड़ के दबाव का आकलन कौन कर रहा था? क्या पीछे दूसरे सेक्टरों में तैनात टीमों को इसकी सूचना दी गई थी कि भीड़ यहां बढ़ रही है, कृपया आने वाली भीड़ को कंट्रोल करें? ये जांच का विषय है। ये बात इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो है मेला क्षेत्र के कमिश्नर विजय विश्वास पंत का। ये भगदड़ से पहले का वीडियो बताया जा रहा है। इसमें कमिश्नर साहब हाथ में माइक लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ लेटे रहने से फायदा नहीं है, उठिए स्नान कीजिए, यहाँ बहुत से लोग अभी आएंगे, भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले से आ गए हैं, आपको बस अमृत स्नान कर लेना चाहिए, उठकर स्नान कर लें। बताया जाता है कि कमिश्नर साहब की अपील के बावजूद लोग वहां से नहीं हटे। संगम नोज पर भी कई लोग लेटे हुए थे। रात 1 से 1:30 बजे अचानक दबाव बढ़ा और भगदड़ मच गई। सवाल यह है कि पूरा प्रशासनिक अमला इस आने वाले संकट को भांपते हुए भी क्या कर रहा था? हादसे के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील भी की है कि संगम पर भीड़ का दबाव काफी ज्यादा है। मेला क्षेत्र में भीड़ को देखते हुए जो श्रद्धालु जहां हैं वह वहीं पास के गंगा घाट पर स्नान कर लें। मौनी अमावस्या पर स्नान का ही महत्व है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी सीएम योगी से लगातार संपर्क में है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना भी जाहिर की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मौतें हुई कितनी हैं? दिक्कत यह है कि मेला प्रशासन लगातार से आंकड़े तो जारी कर रहा है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं है कि घायलों और मृतकों की संख्या कितनी है।